नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों की पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट में होने वाला एक कैंसर है। और पौरुष ग्रंथि एक छोटी अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो कि वीर्य उत्पादित करती है और जिससे कि शुक्राणु ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होने वाला सबसे आम कैंसर है और यह आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआत में पौरुष ग्रंथि तक ही सीमित रहता है, जहां ये कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रोस्टेट कैंसर का निदान शुरुआत में ही हो जाए तो ऐसे में उपचार के सफल होने की ज़्यादा संभावना होती है। जरूरी नहीं है कि पौरुष ग्रंथि की कोई भी असामान्यता प्रोस्टेट कैंसर ही है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर के प्रकार से यह पता चलता है कि किस कोशिका में कैंसर शुरू हुआ है। प्रोस्टेट कैंसर कुछ प्रकार का होता है, जैसे कि एसिनार एडिनोकार्सिनोमा। दोस्तों, एडिनोकार्सिनोमा वो कैंसर है जो कि पौरुष ग्रंथि की ग्रंथि कोशिकाओं में बनता है और यह सबसे आम प्रकार का कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर के लगभग हर मरीज को यही कैंसर होता है। दूसरा होता है डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। तो दोस्तों, यह पौरुष ग्रंथि के ट्यूब्स की कोशिकाओं में बनता है और यह एसिनार एडिनोकार्सिनोमा से जल्दी फैलता है। तीसरा होता है ट्रांजिशनल सेल कैंसर। तो दोस्तों, यह मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाली ट्यूब यानी कि यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग की कोशिकाओं में बनता है और इस प्रकार का कैंसर मूत्राशय में शुरू होकर प्रोस्टेट तक फैलता है। उसके बाद होता है स्क्वैमस सेल कैंसर। तो यह कैंसर प्रोस्टेट को कवर करने वाले फ्लैट सेल्स यानी कि कोशिकाओं में बनता है। और एक होता है स्मॉल सेल प्रोस्टेट कैंसर। तो यह कैंसर छोटे राउंड सेल से बनता है। और अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के कितने चरण या स्टेज होते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर जो है वो कुछ परीक्षणों का प्रयोग करके कैंसर के स्टेज का पता लगाते हैं और किस उपचार तकनीक का प्रयोग किया जाना है यह कैंसर के स्टेज से तय किया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में जो कैंसर है वो बहुत छोटा होता है और पौरुष ग्रंथि तक ही सीमित होता है। दूसरे स्टेज में कैंसर जो है वो पौरुष ग्रंथि में ही होता है लेकिन आकार इसका बड़ा होता है। और तीसरे स्टेज में कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के बाहर फैल चुका है और वीर्यों को ले जाने वाली ट्यूब्स तक फैला हो सकता है। और चौथे स्टेज में जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स तक या फिर शरीर के किसी अन्य अंग तक फैल जाता है। लगभग 20 से 30% जो स्थितियां हैं वो इस स्टेज की होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों की बात की जाए तो अलग अलग लोगों में कैंसर के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। कुछ पुरुषों में कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के कुछ मुख्य लक्षणों की बात करें तो उसमें है मूत्र त्याग शुरू करने में परेशानी होना, मूत्र का प्रवाह बाधित होना, बार बार पेशाब आना खासकर रात में, और मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में कठिनाई होना, मूत्र त्याग करने में दर्द या फिर जलन महसूस होना, मूत्र या वीर्य में खून आना, पीठ, कूल्हों या फिर श्रोणि में दर्द जो कि ठीक ना हो और साथ ही साथ स्खलन में दर्द होना। कोई भी लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और ध्यान दें कि यह लक्षण कैंसर के अलावा किसी और असामान्यता के कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर किस कारण से होता है। डॉक्टर्स का इतना पता है कि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट की कुछ कोशिकाओं में असामान्यता होने से शुरू होता है और असामान्य कोशिकाओं के डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से सामान्य कोशिकाओं की तुलना में यह कोशिकाएं जल्दी बढ़ती है और विभाजित होती है और इस वजह से असामान्य कोशिकाएं जीवित रहती हैं और अन्य जो है वो नष्ट होती जाती है। और ये असामान्य कोशिकाएं एक ट्यूमर बनाती है जो कि बढ़कर आसपास के टिश्यूज़ पर हमला करते हैं। कुछ असामान्य कोशिकाएं बढ़कर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकती है। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। जिसमें बात की जाए वृद्धावस्था की तो उम्र के साथ प्रोस्टेट कैंसर होने का जो जोखिम है वो भी बढ़ता है। आनुवंशिक परेशानी की बात करें तो अगर आपके परिवार में किसी प्रोस्टेट कैंसर या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर रह चुका है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का जो खतरा है वो ज़्यादा है। और मोटापे की बात करें तो मोटापे से ग्रस्त पुरुषों में इस बीमारी के ज़्यादा गंभीर होने की संभावना रहती है और जिसका उपचार किया जाना मुश्किल हो जाता है।
दोस्तों बात की जाए कि प्रोस्टेट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना को घटाया जा सकता है। जैसे कि बात करें स्वस्थ आहार खाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं। फलों और सब्जियों से कई विटामिन और खनिज मिलते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। वसा युक्त भोजन का सेवन न करें। और आप प्रोस्टेट कैंसर से आहार के माध्यम से बच सकते हैं या नहीं, यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन स्वस्थ आहार से संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलती है। व्यायाम करने की बात करें तो व्यायाम से हेल्थ में वृद्धि होती है और ऐसा पाया गया है कि जो पुरुष व्यायाम नहीं करते हैं उनका जो PSA लेवल है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो पुरुष व्यायाम करते हैं उनमें इसका कम जोखिम रहता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें स्वस्थ वजन बनाए रखने की, तो जिन पुरुषों का वजन ज़्यादा होता है उनमें किसी भी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कोशिश करें कि आपका वजन स्वस्थ बना रहे। और दवाओं की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए कुछ दवाएं भी दी जा सकती है, हालांकि डॉक्टर के बिना कहे किसी भी दवा का सेवन ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर का जो निदान है वो कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर जो है प्रोस्टेट कैंसर का निदान शारीरिक परीक्षण, स्वास्थ्य स्थिति और अन्य परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। बात करें डिजिटल रेक्टल एग्जाम की, तो दोस्तों यह प्रोस्टेट की जांच करने के लिए एक सामान्य टेस्ट है। प्रोस्टेट एक अंदरूनी अंग है और इसीलिए इसे सीधा नहीं देखा जा सकता, और ऐसा करने के लिए डॉक्टर मलाशय द्वारा उंगली डालकर जांच करते हैं कि कहीं कोई ठोस गांठें तो नहीं महसूस हो रही। दूसरा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि PSA। तो दोस्तों PSA जो है वो प्रोस्टेट में बनने वाला एक प्रोटीन है और रक्त परीक्षण द्वारा इस PSA की जांच की जाती है। प्रोस्टेट बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी के लिए पौरुष ग्रंथि का एक छोटा हिस्सा निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है। और अगर आपकी प्रोस्टेट बायोप्सी की गई है तो आपको एक ग्लीसन स्कोर दिया जाता है, और स्कोर से यह पता चलता है कि पैथोलॉजिस्ट यानी कि रोग विज्ञान विशेषज्ञ ने प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं को किस श्रेणी में रखा है। और अन्य परीक्षणों की बात करें तो डॉक्टर आपको अन्य टेस्ट जैसे कि MRI या फिर CT स्कैन करवाने के लिए भी कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रोस्टेट कैंसर के इलाज की, तो प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी। आपके लिए उपचार की किस पद्धति का प्रयोग किया जाना सही रहेगा, यह आपकी स्थिति के अनुसार आप और आपके डॉक्टर तय करेंगे। कुछ आम इलाज की बात करें तो सबसे पहला है सक्रियता से निगरानी रखना। इसमें नियमित रूप से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट और डिजिटल रेक्टल एग्जाम करके प्रोस्टेट कैंसर को करीबी रूप से मॉनिटर किया जाता है, और उपचार तब ही किया जाता है अगर कैंसर बढ़ने लगे या फिर लक्षण दिखने लगे। सर्जरी की बात करें तो प्रोस्टेटेक्टोमी प्रोस्टेट को हटाने के लिए किए जाने वाला एक ऑपरेशन है। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी में प्रोस्टेट के साथ आसपास के टिश्यूज को भी हटा दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा की बात करें तो इसमें कैंसर को मारने के लिए उच्च ऊर्जा की किरणों का प्रयोग किया जाता है। हार्मोन थेरेपी की बात करें तो इसमें जो हार्मोन्स कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करते हैं उन्हें कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचने से अवरुद्ध कर दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के उपचार की अन्य तकनीकें जिन पर अभी भी जांच की जा रही है उसमें सबसे पहला है क्रायोथेरेपी। तो दोस्तों इसमें प्रोस्टेट कैंसर के अंदर या पास में एक विशिष्ट प्रोब रखी जाती है जिससे कि कैंसर कोशिकाओं को फ्रीज किया जाता है और नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो विशिष्ट दवाओं का प्रयोग करके कैंसर को सिकोड़ा या फिर नष्ट किया जाता है। दवाएं जो है वो गोलियों के रूप में भी दी जा सकती है और नसों में भी डाली जा सकती है, दोनों तरह से भी दी जा सकती है। बायोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम के साथ काम करके कैंसर से लड़ने में मदद करता है और कैंसर के अन्य उपचारों से होने वाले प्रभावों को भी नियंत्रित करता है। प्रभावों का अर्थ है किसी भी उपचार या दवा के लिए शरीर के द्वारा की गई प्रतिक्रिया। और उसके बाद बात करें हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की, तो इस पद्धति द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा वाली ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहली समस्या है कि अन्य अंगों में फैलाव होना। प्रोस्टेट कैंसर अन्य अंगों जैसे कि मूत्राशय तक फैल सकता है या फिर रक्त प्रवाह या लिम्फ प्रणाली में जाकर हड्डियों या फिर अन्य अंगों तक फैल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर हड्डियों तक फैल जाए तो इससे बहुत दर्द हो सकता है और हड्डियां भी टूट सकती है या उनको क्षति हो सकती है। एक बार कैंसर अन्य अंगों तक फैल जाए तो भी इसका उपचार किया जा सकता है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन
इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी समस्या होती है मूत्र असंयमितता। प्रोस्टेट कैंसर और इसके उपचार दोनों से ही मूत्र असंयमितता की परेशानी हो सकती है। और तीसरी इसकी परेशानी होती है स्तंभन दोष की। तो प्रोस्टेट कैंसर या इसके उपचार से स्तंभन दोष की परेशानी हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि कौन से खाद्य पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, तो रेड और प्रोसेस्ड मीट, वसायुक्त डेयरी उत्पाद, शराब और संतृप्त वसायुक्त खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए। और बात की जाए कि प्रोस्टेट कैंसर में क्या खाना चाहिए, तो आपकी जो डाइट है वो स्वस्थ होनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे कि आपका आहार मुख्यतः पौधों पर यानी कि शाकाहारी आधारित होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल जैसे कि अनार, अंगूर, सेब, संतरा वगैरह और सब्जियां जैसे कि गाजर, टमाटर, मशरूम, ब्रोकली, पत्ता गोभी वगैरह खाएं। डाइट जो है वो फाइबर युक्त होनी चाहिए और वसा युक्त भोजन का कम से कम सेवन करें और शर्करा की मात्रा कम से कम रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।